एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में हर तरफ चर्चा हो रही थी कि आने वाले साल में नई योजनाएं क्या होंगी और किस तरह से राज्य को और समृद्ध बनाया जा सकता है। अकबर अपने राज्य के भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्होंने दरबारियों से सुझाव मांगे। एक दरबारी ने सुझाव दिया, जहां पनाह, हमें राज्य में नई तकनीकों का उपयोग करके खेती और उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। अकबर ने ये सुना और मुस्कुराते हुए बोले, यह एक अच्छा विचार है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, यह महत्वपूर्ण है। इसी बीच बीरबल ने आगे आकर कहा, जहां पनाह, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। क्यों न हम राज्य के सभी नागरिकों से एक बार सलाह लें और उनकी राय जानें कि वे क्या बदलाव चाहते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से सुना और कहा, यह एक उत्कृष्ट विचार है बीरबल। इस तरह हम अपने प्रजा की सच्ची इच्छाओं को जान सकेंगे और उनके अनुसार निर्णय ले सकेंगे। अकबर ने तुरंत ही एक नया फरमान जारी किया कि राज्य के हर हिस्से में सभा आयोजित की जाए, जहां नागरिक अपनी राय और सुझाव दे सकें। इस फरमान के अनुसार राज्य के हर गांव और शहर में सभाएं आयोजित की गईं और लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। कुछ महीनों बाद सभी सुझावों को एकत्रित करके दरबार में प्रस्तुत किया गया। बीरबल ने सभी सुझावों को ध्यान से पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, लोगों ने मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार की मांग की है। अगर हम इन क्षेत्रों पर ध्यान दें तो हमारा राज्य और अधिक समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। अकबर ने बीरबल की सलाह को मानकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए कई नई योजनाएं लागू की। उन्होंने शिक्षा के लिए नए स्कूल खोले, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया और किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों की सहायता दी। इस प्रकार अकबर और बीरबल के प्रयासों से राज्य में खुशहाली और समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ। लोगों ने अकबर और बीरबल की दूरदर्शिता और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उनके निर्णयों का स्वागत किया। इस नई कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लोगों की राय और सुझावों को ध्यान में रखकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं और राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, आपस में बातचीत कर रहे थे। अकबर को अपने दरबार में सभी मंत्रियों पर गर्व था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन प्रश्न के साथ चुनौती देने का सोचा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज है बच्चों की मासूमियत। उनकी हंसी, उनकी खुशियां, उनकी बातें सबसे अधिक मीठी होती हैं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल से एक और कठिन प्रश्न पूछा जाए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब मुझे ये बताओ कि सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हुजूर, इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज है असत्य और धोखा। जब किसी को धोखा दिया जाता है या असत्य बोला जाता है तो वह सबसे अधिक कड़वा अनुभव होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के दरबार के सबसे प्रिय और समझदार मंत्री थे। सारांश, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मासूमियत सबसे मीठी और असत्य सबसे कड़वी चीज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक, बीरबल, आपस में बातचीत कर रहे थे। अकबर को अपने दरबार में सभी मंत्रियों पर गर्व था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी उन्हें सबसे अधिक प्रिय थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन प्रश्न के साथ चुनौती देने का सोचा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज है बच्चों की मासूमियत। उनकी हंसी, उनकी खुशियां, उनकी बातें सबसे अधिक मीठी होती हैं। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल से एक और कठिन प्रश्न पूछा जाए। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, अब मुझे ये बताओ कि सबसे कड़वी चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हुजूर, इस दुनिया में सबसे कड़वी चीज है असत्य और धोखा।